तो अब हम देखेंगे रियल टाइम सीक्वेंसिंग। रियल टाइम सीक्वेंसिंग में आता है पायरोफॉस्फेट सीक्वेंसिंग। तो हमने पिछले उसमें देखा कि मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग हमने कवर कर लिया है और सैंगर सीक्वेंसिंग कवर कर चुके हैं। अब तीसरा टाइप का देखेंगे पायरोफॉस्फेट सीक्वेंसिंग, जो एक रियल टाइम सीक्वेंसिंग है। ओके, तो हमें पायरो सीक्वेंसिंग में समझ लो कि एक डीएनए है पर्टिकुलर जो अननोन है, मतलब उसका सीक्वेंस अननोन है। हमें उसका सीक्वेंस पता करना है कि उसका सीक्वेंस क्या है। तो हम इसमें एक बीड का यूज़ करते हैं। बीड के ऊपर उस पर्टिकुलर डीएनए को पहले सिंगल स्ट्रैंड में करेंगे, उसके बाद उस पर बीड के ऊपर लगा देंगे। इस बीड के अंदर फिर हम देते हैं एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट और सल्फ्यूराइलेज। तो सल्फ्यूराइलेज क्या करता है, जब एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट है वो पायरोफॉस्फेट से मिलता है और सल्फ्यूराइलेज वहाँ पे एंजाइम की तरह एक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में जो होता है एटीपी प्लस सल्फेट। तो अब इसको फर्दर एक और एंजाइम देते हैं, तो ये आगे एक और प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट एक लाइट इमिट करता है। तो इसका मतलब ओवरऑल कैसे हम इसमें कर रहे हैं, इसका मेथड ये है कि जब सीक्वेंस हमें पता करना है, मतलब कि यहाँ पे हमने बीड सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रैंड लिया डीएनए का जिसका हमें सीक्वेंस पता करना है। इसको पीसीआर किया, एम्पलीफाई किया और फिर इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया डीनेचर करके। फिर ये सब सिंगल स्ट्रैंड में हो जाएगा तो इसको बीड के ऊपर लगा देंगे। एक बीड पे लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा ही डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये बीड पे लगाया, अब इसको हम प्राइमर दे देंगे ताकि जब हम इसमें सारे कंडीशन को ऐड करें तो यहाँ से सिंथेसिस हो डीएनए की। अब डीएनए की सिंथेसिस होने के लिए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अब हम न्यूक्लियोटाइड जैसे ही देंगे तो यहाँ से पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। जब न्यूक्लियोटाइड बाइंड करता है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। इसी पायरोफॉस्फेट को हम यूज़ करेंगे और आगे जब पता लगाएंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस पता लगाने के लिए हम सारे न्यूक्लियोटाइड एक बार में नहीं देंगे। एक जैसे एटीपी डीएटीपी दिया, ठीक है, डीएटीपी ढेर सारा दिया तो देखा कि ये इसमें लाइट इमिट हो रहा है कि नहीं। अगर लाइट इमिट हुआ मतलब कि पहला जो सीक्वेंस है यहाँ पे वो ए है। तो ऐसे ही अलग अलग देंगे और हम देखेंगे जब लाइट इमिट हुआ मतलब वो वाला सीक्वेंस उसके बाद प्रेजेंट है तो हम इसको डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये बीड है, बीड के ऊपर हमने डीएनए डाला, ठीक है, डीएनए का फ्रेगमेंट अटैच हो गया। उसके बाद हमने उसमें प्राइमर डाल दिया ताकि आगे उसकी रेप्लिकेशन हो सके। अब इसका जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उससे पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। अब ये पायरोफॉस्फेट को हम आगे कैसे यूज़ करेंगे, इसमें डाल देंगे एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट पायरोफॉस्फेट से मिलके बनाता है एटीपी प्लस सल्फेट, ठीक है, और सल्फ्यूराइलेज एंजाइम यूज़ करता है। अब देखो जैसे यहाँ पे एडिनोसिन, ये पायरोफॉस्फेट है और एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट हमने बाहर से दिया। अब सल्फ्यूराइलेज एंजाइम डाला तो क्या हुआ, एटीपी और सल्फेट का इसमें सिंथेसिस हुआ। तो अब ये जो हमने एटीपी बनाया और सल्फेट बनाया तो इसमें एटीपी को फर्दर कैसे यूज़ करेंगे, इस एटीपी के साथ ल्यूसीफेरिन डाल देंगे, ठीक है। तो ये ल्यूसीफेरिन क्या करेगा, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा उसको यूज़ करके और ल्यूसीफरेज एंजाइम यूज़ करके एएमपी पायरोफॉस्फेट और ऑक्सी ल्यूसीफरिन बनाया जाएगा। ये जो ऑक्सी ल्यूसीफरिन मॉलिक्यूल है ये पर्टिकुलर ये लाइट इमिट करता है। तो जब जब न्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा वहाँ से पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होगा, वो इससे पर्टिकुलर से बाइंड करेगा और फिर वो लास्ट में एटीपी बनाएगा, फिर एटीपी ल्यूसीफरिन से बाइंड करेगा और वो बनाएगा ऑक्सी ल्यूसीफरिन। तो ऑक्सी ल्यूसीफरिन लाइट इमिट करेगा। तो जब जब बाइंडिंग होगी न्यूक्लियोटाइड की तब लाइट इमिट होगा। तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन सीक्वेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ही ऐड करेंगे और तब लाइट अगर इमिट होता है तो मतलब वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से हम इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे रियल टाइम में। और डीएनटीपी में जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, अगर लाइट इमिट नहीं हुई मतलब कि वो वाला पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड वहाँ प्रेजेंट नहीं है सीक्वेंस में, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम ए पायरेज का यूज़ करते हैं जो एनएमपी और पायरोफॉस्फेट में चेंज करता है। तो फर्दर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा उस रिएक्शन में। अब जो डीएटीपी है ये हमें फॉल्स रिजल्ट दे सकता है, इसलिए डीएटीपी की जगह हम डीएटीपी अल्फ़ा 5 डालते हैं।